पांच शब्द का भेद या पांच शब्द का मार्ग शब्द स्वरूपी गुरु से मिलता है। जो वक़्त का पूरा संत है वो पांच शब्द का भेद और पांच रूहानी मार्गों का भेद बतलाता है, क्योंकि वो ये भेद जानता है। पांच शब्द के विषय में बताऊं तो भाई पांच शब्द तो आप लोगों को भी पता होंगे, जो नामधारी हैं वो पांच शब्द के बारे में पहले ही जानते होंगे कि कौन कौन से पांच शब्द हैं। अब पांच शब्द का जो रूहानी मार्ग है या रूहानी मंडल है ये नहीं पता है तो मैंने बताऊंगा, जरूर एक एक करके समझाऊंगा आप सभी को। अब इन पांच रूहानी मंडलों पर इन पांच शब्द की जो धुनें हैं वो सुनाई देती हैं। वो किस तरह की होती हैं वो एक एक करके समझाऊंगा। अब ये जो नौबतें हैं जो बजती हैं ये अलग अलग रूहानी मंडलों पर किस किस तरह की होती हैं ये समझाऊंगा। अच्छा, ये विचार कभी किया है कि परमात्मा एक है, ठीक है, तो परमात्मा के घर से आ रही आवाज एक होनी चाहिए, पर ये अलग अलग क्यों होती है? देखो, जब हमारे गुरु ने हमें नाम दिया, पांच नाम दिए, तो पांच नाम जो हैं उनकी पांच मंजिलें हैं। तो ये पांच मंजिलें जो हैं इन्हें हम पांच मंडल कह दें। तो इन पांच मंडलों पर इन पांच शब्दों की जो धुन है वो अलग अलग अपने आप होती चली जाती है। तो सबसे पहले इन पांच मंडलों को समझो, बात अनुभव करो, जरूर तब समझ आएगी। पहले मंडल की चर्चा करते हैं कि रूहानियत का सबसे पहला मंडल कौन सा है। सबसे पहले रूहानी मंडल का नाम है सहस दल कवल। अब इस नाम को तो बहुत बार सुन रखा होगा लेकिन शायद इसका मतलब नहीं समझते हो, तो समझो। मतलब यह है इसका, एक ऐसा कमल जिसके 1000 पत्ते हैं, का है ना फूल, उसमें कई सारे पत्ते होते हैं जो खिले हुए होते हैं। इस सहस्रदल कमल में 1000 पत्ते होते हैं और ये सभी के सभी 1000 पत्ते जगमगा रहे हैं। इनकी जगमगाहट किस रंग की है वो भी आगे समझाऊंगा। लेकिन जब इस सहस्रदल कमल के 1000 पत्तों के साथ जो जगमगाहट है वो हमारे अंतर में जब बैठ जाती है ध्यान करते समय, तब हमें इसके अंदर शंख और घंटे की धुनें सुनाई देती हैं। देखो, पहला ही है, ये पहला ही मंडल है और जिसके अंदर दो धुनें छुपी होती हैं, घंटे और शंख की। आपने ये तो सुना होगा कि जब हम भजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले आवाज किसकी आती है? घंटे की और शंख की आती है। तो ये पहला रूहानी मंडल है। अच्छा, इस मंडल की ज्यादातर लोगों को ये आवाजें सुनाई दे जाती हैं लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाते। अब जो लोग बैठते ही शुरू में ये दो आवाजें सुन लेते हैं, ये सब गुरु का प्रताप है। ये वैसे वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, समझिए। साधारण इंसान को ये समझ नहीं आएंगी ये आवाजें और ना ये घंटे, ये सुनाई नहीं देंगे। ध्यान रखिए, जब गुरु नामदान देते हैं तो उस समय ये शुरू में ही सुनाई दे जाती हैं। तो एक ऐसा कमल जिसके 1000 पत्ते हैं जो जगमगा रहे होते हैं, उनकी जगमगाहट को मैं आगे बताऊंगा किस रंग की होती है। ये शुरू में ही हमें दो तरह की आवाजें सुनाई देती हैं इससे, एक शंख की और एक घंटे की। ये सहस्रदल कमल कहाँ रहता है हमारे शरीर में? तो सिर के शिखर पर स्थित होता है। आपने देखा ना, जब बच्चा होता है तो आपने एक ऐसा स्थान होगा जहां पर बड़ा पिलपिला सा होगा, सर का वो ऊपरी स्थान ये सिर के शिखर पर स्थित होता है। ये समझिए, जैसे मैंने समझाया कि यह उन लोगों को नहीं समझ आएगा जिन्हों को नामदान नहीं मिला है। तो इन्हें पहले वक़्त के पूरे गुरु के सानिध्य में आकर उनसे नामदान लेने की आवश्यकता है और पूरे गुरु से मार्ग दर्शन प्राप्त करोगे तब अंतर में उतरोगे और अपने सिर के शिखर पर इसे देख पाओगे। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि बताओ ये किस तरह का होता है? तो ये सफेद रंग का होता है। अच्छा, इसे कैसे देखा जाता है? तो इसे योग साधना द्वारा देखा जाता है। अब जो वक़्त का पूरा गुरु है वो कौन सी योग साधना समझाता है? वो भजन की साधना समझाता है। भजन एक ऐसी साधना है जिसमें
हम अपने आप को पूरी तरह से भूलकर उस शब्द के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, तब ये जो 5 रूहानी मंडल हैं, इनसे होकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें हर पड़ाव पर, हर मंडल पर 1, 2, 3 तरह की आवाजें, धुनें सुनाई देती हैं। और आगे आगे बढ़ोगे तो ये आवाजें किस तरह की होंगी और बताता चला जाऊंगा। तो इस सहस्त्रदल कमल को शास्त्रों में इसे श्यामकंज और तुरिया पद भी कहते हैं। अच्छा, श्यामकंज इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुरिया पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में भी आगे समझाऊंगा। तो ये पहला हमारा रूहानी मंडल रहा। अब मैं दूसरे रूहानी मंडल के बारे में बताता हूं, जिसे त्रिकुटी कहते हैं। अब ये त्रिकुटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब त्रिकुटी का क्या मतलब है, पहले ये समझो। दोनों भवों के बीच माथे के निचले हिस्से को त्रिकुटी कहते हैं। इसे साधना के तौर पर आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसी को शिव नेत्र भी कहते हैं। इसी को तीसरा नेत्र भी कहकर संबोधित करते हैं। अच्छा, जब हम ध्यान साधना करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। मन को नीचे के द्वारों से रोकने के लिए इस स्थान पर, इस त्रिकुटी पर हमें किसी सहारे के साथ अपने ध्यान को रोककर रखना होता है। त्रिकुटी पर ध्यान लगने पर मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब के सब जो अभी मन की कैद में हैं, वो सब आजाद हो जाते हैं और आत्मा प्रबलता के साथ त्रिकुटी पर आ जाती है। अच्छा, हमारी भक्ति का त्रिकुटी ही आधार है। सुमिरन भजन का आधार क्या है? त्रिकुटी। अब इसे बड़ी सरलता के साथ समझो, मैं समझाता हूं। देखो, हमारे लिए ये दूसरा रूहानी मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान इधर लगाओ, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे काम छोड़कर 2 मिनट समझो कि समझाने का मकसद क्या है। मकसद ये हमें नामदान मिले, कितना अरसा हो गया है, लेकिन अभी हम त्रिकुटी से नीचे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वक़्त के पूरे गुरु ने भी अपना लिया है, फिर भी त्रिकुटी पर नहीं अपने आप को रोक कर रख सकते हैं। अब आप समझो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब से हमने आंख खोली है, हमने माया देखी है। आप देखो, इस माया के वशीभूत ही होकर हमारा मन बार बार त्रिकुटी से नीचे आ जाता है और 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी हो जाता है, और हम वो भक्ति नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। इसीलिए आज ये सत्संग फरमाने की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता में मैं वो बातें आपको बता रहा हूं जो हमारे ये 5 रूहानी मंडल अगर वाकई में सही तरह से समझ गए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सुमिरन करना, भजन करना, शब्द धुन सुनना, एक एक बात बड़े खोल खोल कर समझा रहा हूं। वो बातें भाई नहीं बताऊंगा जो निषेध हैं। अब जैसे 5 नामों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? आप खुद सत्संगी हैं, नामधारी हैं, तो आपको 5 नाम के बारे में पहले ही पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर उसी परमात्मा से फरियाद करो कि भाई वक़्त के पूरे गुरु का सानिध्य प्राप्त कराए आप सभी को। आमतौर पर हम जब सुमिरन करने बैठते हैं तब हम त्रिकुटी पर ध्यान जमाने की बजाय गुरु के स्वरूप पर ध्यान जमाने लग जाते हैं। जैसे गुरु सत्संग फरमा रहे हैं, गुरु दर्शन देने आए हैं, गुरु ने नाम दान दिया है, इन चीजों का ध्यान बंद करो और यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर, त्रिकुटी पर अपनी आत्मा को, आत्मा इतनी जल्दी तो आएगी नहीं, यहाँ पर साक्षात्कार नहीं हो सकता, मन आ जाएगा। तो अपने मन को इस त्रिकुटी पर धारण करो। कैसे धारण करो? ऐसे धारण करो कि स्वयं गुरु तुम्हारे शरीर में समाहित हो गया है शब्द रूप में। शब्द से प्रेम करोगे तो ये बड़ा सरल होगा। अब गुरु यहाँ पर समाहित हो गया तो गुरु के स्वरूप को इस स्थान पर देखने की कोशिश करो। तो गुरु के पूरे स्वरूप के साथ जुड़ने की कोशिश ना करो कि वो कौन सी गाड़ी पर दर्शन देने आ रहे हैं, उन्होंने कैसी पगड़ी पहनी हुई है, या उन्होंने क्या गमछा लगाया हुआ है। ये अन्य बातें, इस तरह की बातों में ना उलझो। केवल गुरु के स्वरूप को देखो, यानी गुरु का निरख आंख और माथा, गुरु की आंखों को, गुरु के ललाट को, इस चीज का ध्यान करो। और ये ध्यान इतना पवित्र और पावन होना चाहिए कि हमारा ध्यान इन्हीं में समाहित रहे। शुरू शुरू में अभ्यास करो और फिर अपने आप
गुरु का जो निरख आंख और माथा है जो देख रहे हो, ये अपने आप ज्योति का रूप ले लेगा, प्रकाश का रूप ले लेगा। इसीलिए हमारे लिए ये त्रिकुटी जो दूसरा हमारे लिए मंडल है रूहानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरे रूहानी मंडल की ओर चलते हैं, जिसे कहते हैं दसम द्वार, और ये तीसरा रूहानी मंडल कहलाता है। यह द्वार अंदर की ओर खुलता है, जैसे 9 द्वार कैसे खुलते हैं बाहर की ओर, और ये द्वार अंदर की ओर खुलता है। इसे दसम द्वार या शून्य मंडल भी कहते हैं। इसे आत्म पद भी कहते हैं, क्योंकि इसका बोध होने पर आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। इसे समझो, यह तीसरा मंडल है। ये बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर खुलता है। इसके साथ जुड़ने पर शून्य मंडल या शून्यता हमारे अंदर आ जाती है, इसीलिए इसे शून्य मंडल भी कहते हैं। यह आत्म पद भी कहलाता है, क्योंकि इसके साथ जुड़ने पर आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। अभी मन के ताबे में है ना, फिर आत्मा के चक्षु खुलने लगते हैं और आत्मा देखती है कि बताओ ये शरीर सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है, लेकिन फिर भी ये शरीर मन की कैद में है। और मन किस तरह से शरीर, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब की सब रूहानियत को छोड़ो संसार की माया में ही लिप्त हैं। इसीलिए दसम द्वार, ये तीसरा रूहानी मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देख लो, नाम दान लिए अरसा हो गया है, सिमरन भजन करते हुए अरसा हो गया है, लेकिन 10वां द्वार पे नहीं पहुंचे, जो अंतर की ओर खुलता है। इसीलिए गुरु को बाहर बाहर गाता। सुना ना, स्वामी जी महाराज ने कहा है, हम लोग ऐसे ही हैं, अभी गुरु को बाहर ही बाहर पूजते हैं। जहां गुरु गए वहां हम पहुंच गए, जहां गुरु कुछ कहना चाहते हैं वहां पहुंच गए। भाई, ये गुरु का बाहरी स्वरूप है, गुरु का सच्चा स्वरूप शब्द है। अगर परमात्मा एक है तो शब्द भी एक ही है, 10 नहीं है। अगर शब्द एक है तो शब्द धुन भी एक ही है, 10 नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि उस शब्द की कुछ मंडल हैं जिन्हें 5 रूहानी मंडल कहते हैं, इन 5 रूहानी मंडलों पर जब पहुंचोगे, हर एक मंडल पर शब्द धुन बदल जाएगी। ये है चमत्कार। ये समझने की कोशिश करो, परमात्मा एक है, 10 तो नहीं, शब्द एक है, 10 तो नहीं, लेकिन उसकी धुनें अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये परमार्थ का या रूहानियत का जो मार्ग है, इस पर अलग अलग तरह से हर नाम का एक धनी है। वहां पर शब्द धुन अपने आप बदल जाती है। शुरू में मैंने सबसे पहले समझाया सहज दल काल पर 2 धुनें, अब दूसरे पर कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी, 5वें पे, हर एक के विषय में समझाऊंगा, लेकिन उतना जितना जरूरी है। सारे भेद नहीं खोल सकता, क्योंकि अनुभव करोगे तब खुद पाओ कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। चौथा रूहानी मंडल है भंवर गुफा। यह चौथा लोक है। यह सतलोक या सचखंड से पहले पड़ता है। ध्यान करने पर जब हम अंतर में आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हमारा ध्यान एक गहरी गुफा या सुरंग में उतर जाता है। यह सुरंग भंवर जैसी होती है, लंबी होती है। इसे ऐसे समझो, यह गुफा 2 पर्वतों की संधि पर है। यह गुफा में 80,000 अमरदीप प्रज्वलित होते हैं शास्त्रों के अनुसार। यहां से ऊपर चढ़ने पर हम जीते जी सचखंड में प्रवेश कर जाते हैं, जीते जी। इस चौथे रूहानी मंडल यानी कि भंवर गुफा के धनी का नाम है सोहंग। जो जपते हो ना सोहंग, वो नाम है। इसे सोहंग पुरुष कहते हैं। भंवर गुफाएं इस तरह की बनी होती हैं कि भाई यदि इसके अंदर कोई प्रवेश कर जाए तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन गुरु का अगर आशीर्वाद है, गुरु से नामदान लेकर आगे चलता है तो जरूर वो बाहर निकल जाता है। अब मैं 5वें रूहानी मंडल की बात करता हूं। इसे सचखंड कहा गया है। अब इस सचखंड को बहुत सारे नाम से लोग जानते हैं। सच खंड, पहले इसको अलग अलग करो। सच यानी सत्य, खंड यानी क्षेत्र, यानी सत्य का क्षेत्र, उसे सचखंड कहते हैं। इसे सतलोक भी कहा गया है। इसे गीता में सतलोक भी कहा गया है। अब स्वर्ग क्या है? ध्यान रखिए, स्वर्ग से कहीं ऊपर है सचखंड। स्वर्ग विध्वंस हो सकता है, लेकिन कभी भी सचखंड नहीं। अब इस 5वें
लोग को बहुत आस